Hi everyone, my name is Ranjit. Today I'm going to present you a sample answer of next cue card equipped with useful vocabulary. So, in order to make the most of this video, please stay tuned with me until the last moment. Now, without any hurry, let's get started. And here is cue card. Describe a special cake you had. What kind of cake it was, when you ate it, with whom you ate it, and explain why it was special. Now let's move forward to sample answer. Well, I have a sweet tooth. I have had several cakes on different wonderful occasions, but here I'm eager, or you can say I'm keen to talk about a cake that was extra special I have ever eaten in my life. I can precisely remember it happened 10 months ago. I had some days off from my college after my exams were over. I decided to visit my cousin's house with my mother. When we reached there, she was jubilant to see us. We stayed there for some time. My cousin prepared a delicious cake for us. It was a chocolate cake. As she is really into cooking, whenever she gets an opportunity, she tries her hand at preparing different dishes. Well, I have a sweet tooth. Having a sweet tooth, if someone have a sweet tooth, it means someone likes sweet dishes too much. वो sweet dishes, it means कि मीठा खाना उसे बहुत पसंद है. इफ़ आई हैव अ स्वीट टूथ इट मीन्स के मुझे मीठा खाना मीठी डिशेस जो होती हैं स्वीट्स वाली और स्वीट डिशेस शुगर वाली वो बहुत पसंद है. ओके, इट मीन्स आई हैव अ स्वीट टूथ. आई हैव हैड सेवरल केक्स. मैंने बहुत सारे केक्स खाए हैं. सेवरल केक्स आई हैव हैड ऑन डिफरेंट वंडरफुल ओकेजन्स पे. बट हेयर आई एम कीन ईगर, इट मीन्स उस उत्सुक हूँ बात करने के लिए एक केक के बारे में दैट वॉज एक्स्ट्रा स्पेशल. आई हैव एवर ईटन इन माई लाइफ. कभी मैंने लाइफ में खाया था. ever eaten in my life. I can precisely, it means vividly remember, अच्छी तरह से याद है मुझे. It happened 10 months हो चुके हैं. I had some days off from my college. हमारे कॉलेज छुट्टियाँ थी. ओके, हैड सम डेज ऑफ, कुछ दिनों के लिए ऑफ था हमारा कॉलेज. आफ्टर माई एग्ज़ाम्स वर ओवर, मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए थे. इसके बाद आई डिसाइडेड टू विज़िट, मैंने डिसाइड किया मेरे कज़न के घर जाने को डिसाइड किया विद माई मदर, विद माई मॉम. वैन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, मेरा कज़न, शी वॉज जुबिलेंट, इट मीन्स वेरी हैप्पी. ओके, when you feel very happy you can say I'm jubilant. She was jubilant. बहुत खुश थी हमें देखकर, to see us. We stayed there for some time. हम वहाँ कुछ देर के लिए रुके. My cousin prepared a delicious cake उसने prepare किया हमारे लिए. ये chocolate cake था. As she is really into something, if you say I'm really into something, or she or he is really into something, it means I like something so much, I like something too much, very much. Or someone, he or she likes something, that thing too much, it means कि वो person या मैं या कोई भी जो आप he she जो भी लगाते हो उस चीज़ को कुछ भी हो सकता है. जैसे आप बोलते हो शी इज़ रियली इनटू बर्ड्स, हो सकता है एनिमल्स, हो सकता है फ्लावर्स, हो सकता है कुकिंग, हो सकता है शॉपिंग, हो सकता है डांसिंग, हो सकता है कोई भी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है. ओके, एनी ऑफ द थिंग्स इट कैन बी. एज शी इज़ रियली इनटू कुकिंग, वेन एवर शी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, जब भी उसे कोई मौका मिलता है, चांस मिलता है, शी ट्राइज हर हैंड एट प्रिपेयरिंग डिफरेंट डिशेज़. शी ट्राइज हर हैंड एट प्रिपेयरिंग डिफरेंट डिशेज़, इट मीन्स के ट्राई करती है वो अपना हाथ. इट मीन्स के कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू ट्राई करना. ओके, जब भी उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, वो अब कुछ नया ट्राई करती है, नया करके देखती है, एक्सपीरियंस लेती है, लर्न करती है, ताकि उसे पता चल सके कि वो इसमें कितनी अच्छी है, कितनी गुड है. ओके, you also get an opportunity to know how good you are at something. ओके, कि आप कितने अच्छे हो किसी चीज़ पे. कुछ लर्न करने को आपको मिलता है, कुछ एक्सपीरियंस, आपका न्यू एक्सपीरियंस होता है. ओके, तो समथिंग लाइक दैट. Thus she has an excellent culinary skills.
इस तरह से शी हैज़ एन एक्सलेंट, इट मीन्स के शी इज़ गुड एट कुकिंग, शी इज़ वेरी गुड एट कुकिंग, एक्सेप्शनली गुड आप बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। शी हैज़ एन एक्सलेंट कुकिंग स्किल्स, उसके पास कलनरी स्किल्स, ओके, अच्छी कलनरी स्किल्स हैं। शी इज़ गुड एट कुकिंग। शी बेक्ड अ breathtakingly beautiful cake. She baked a breathtakingly it means in a way that takes your breath away, बहुत अच्छा, in a way that is surprising, that is astonishing, that is सरप्राइजिंग, कि आप किसी चीज़ को देख के सरप्राइज हो जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी, जैसे कोई प्लेस भी हो सकती है, जैसे किसी प्लेस के बारे में आप बोल सकते हो, दिस प्लेस इज़ breathtakingly ब्यूटीफुल, ओके, बहुत अच्छी, लवली, ओके, breathtakingly लवली, ब्यूटीफुल। तो उसने बेक किया, शी बेक्ड अ breathtakingly ब्यूटीफुल केक, सरप्राइजिंगली, जैसे breathtakingly इट मीन्स सरप्राइजिंगली, एस्टोनिशिंगली, ओके, कि आप हैरान हो जाते हो किसी चीज़ को देखकर, इतनी अच्छी होती है वो। लाइक सॉरी, इट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, ये ब्यूटिफुली डेकोरेट इसे किया हुआ था विद फ्रूट्स के साथ, लाइक स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज और ब्लैकबेरीज अराउंड द बॉर्डर पे। शी स्प्रिंकल्ड, उसने स्प्रिंकल किए चॉप्ड नट्स लाइक आमंड्स, वॉलनट्स ऑन द टॉप ऑफ द केक, केक के टॉप पे उसने जो नट्स को स्प्रिंकल किया था, चॉप किए हुए ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर there were fresh 3 or 4 flowers, there were fresh 3 or 4 flowers placed on the top by poking stems into the cake. इसके अलावा उसने फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स कोई भी हो सकते हैं, वो उसने प्लेस किए थे टॉप पे, केक के टॉप पे, साइड पे 3 और 4 फ्लावर्स, और उनकी स्टेम्स के साथ जो होल की थी केक में, और उसमें वहाँ पे वो स्टेबल थे, वहाँ पे रखे हुए थे स्टेम्स को केक में, इट मीन्स के केक के जो फ्लावर्स की स्टेम्स थी उसके साथ होल किया हुआ था, ऐसे उसने सजाए हुए थे, केक के ऊपर रखे हुए थे। फ्लावर्स प्लेस्ड ऑन द टॉप पे बाय पोकिंग स्टेम्स इनटू द केक विच वर एडिंग कलर एंड टेक्सचर, जो ऐड कर रहे थे कलर और टेक्सचर। दीज फ्लावर्स इन्हांस्ड द ब्यूटी ऑफ दिस चॉकलेट केक, ये जो फ्लावर्स थे वो ब्यूटी को, केक की ब्यूटी को, चॉकलेट केक की ब्यूटी को बढ़ा रहे थे। Honestly, I had never seen such splendidly decorated cake before. Honestly, मैंने कभी भी ऐसा splendidly, beautifully decorate हुआ केक कभी भी मैंने नहीं देखा। I took pictures of it. मैंने इसकी pictures ली। Before removing flowers and eating. Before removing flowers, flowers को remove करने से पहले और खाने से पहले मैंने इसकी जो flowers को remove करने से पहले इसकी pictures ली। Now let's move on. As for with whom I ate it, regarding with whom I ate it, किसके साथ मैंने केक खाया, I had it with my mother के साथ, cousin and my cousin's family. We all sit together. Sorry friends, यहाँ पे sit नहीं sat आएगा, because we are talking about past, so we are supposed to use second form, okay. Sat, इकट्ठे बैठे, and enjoyed it along with watching a movie on the box it means के टीवी पे, साथ साथ में हमने टीवी पे मूवी भी देखी। एवरी सिंगल लिटिल बाइट, हर एक जो सिंगल लिटिल बाइट था वॉज इन्फ्यूज्ड, इट मीन्स के फिल्ड, भरा हुआ था विद द रिच वार्म फ्लेवर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स के और नट्स के फ्लेवर के साथ। आई फेल्ट दैट दिस केक वॉज सो स्पेशल, ये केक बहुत स्पेशल था। दिस केक वॉज नॉट ओनली ऑसम लुकिंग, ये केक ना केवल ऑसम लुकिंग, इसकी लुकिंग जो लुक वाइज outer look awesome थी, but also toothsome it means tasty था, okay, delicious था, mouth watering, sumptuous, delectable केक था with delectable taste. Moreover, इसके अलावा my cousin's love and affection was filled into it. इसके अलावा मेरे कज़न का लव, प्यार और स्नेह was filled, इसमें भरा हुआ था, filled into it, who prepared it, जिसने इसे प्रिपेयर किया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, आई हैड इट विद माई लव्ड वंस, मैंने इस केक को अपने लव्ड वंस के साथ खाया। वी ऑल हैड अ हेल ऑफ अ टाइम, इफ़ यू से
I am having a hell of a time, she is having a hell of a time, we all are having a hell of a time, or we all had a hell of a time. It means we enjoyed a lot, or I'm enjoying a lot, or she's or he's enjoying, or someone is enjoying a lot. So instead of saying I'm enjoying, or I enjoyed a lot, she enjoyed a lot, she's enjoying a lot, you should say we all having a hell of a time, we all had a hell of a time. ओके, आई एम हैविंग अ हेल ऑफ अ टाइम, इट मीन्स कि इन्जॉय करना, बहुत इन्जॉय करना, आपने किया है, आप कर रहे हो, तो इसकी जगह पे आप बोल सकते हो आई एम हैविंग अ हेल ऑफ अ टाइम. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. आई रिक्वेस्टेड माई कज़न, मैंने अपनी कज़न को रिक्वेस्ट किया टू शेयर इट्स रेसिपी विद मी. ये रेसिपी, इसकी रेसिपी मेरे साथ शेयर करने के लिए उसने शेयर की. एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बेकिंग सच केक वन डे. इफ़ यू से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, इसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई चीज़ आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा. ओके, जैसे बेकिंग, गोइंग, मीटिंग्स और समथिंग लाइक दैट. और इसका मीनिंग ये है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, इट मीन्स यू आर सो एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, और यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट डूइंग समथिंग. जैसे कोई चीज़ होने जा रही है फ्यूचर में, उसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हो, दैट इज़ गोइंग अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, कुछ होने जा रहा है. या फिर जैसे आप बहुत एक्साइटेड हो टू डू समथिंग, अबाउट डूइंग समथिंग, फॉर डूइंग समथिंग, बहुत एक्साइटेड हो, कुछ आप करने जा रहे हो. तो हेयर आई एम एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड टू बेकिंग सच केक वन डे. ऐसा केक बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए घर पे मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. ओके, कि ऐसा केक मैं भी बनाऊँ, प्रिपेयर करूँ, ट्राई करूँ. ओके, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.